YouTube channel English Adhyapak Krishna sir. Friends, today I have came with a very important concept of English communication. You can see on the screen. आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे. Hooray, alas, brow, oh, oops, ow, eek, ouch, wow, happy. Have you seen these words? और आपने इन वर्ड्स के लास्ट में एक सिंबल भी देखा है. यह वर्ड, ये जो सिंबल है, ये सारे वर्ड्स के एंड में है. सो एज अ न्यू इंग्लिश लर्नर, आपने कभी इंग्लिश रीडिंग करते समय, इंग्लिश में बात करते समय या किसी को लिसनिंग करते समय, यू हैव हर्ड दिस वर्ड्स. हैव यू एवर ट्राइड कि ये क्या है और इनका यूज क्यों होता है? ओके. और यदि आपको भी इन वर्ड्स में कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि इन वर्ड्स के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन, क्लियर कराने वाला हूं कि व्हाट इज दिस इंटरजेक्शन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट. ओके. सो इन इंटरजेक्शन इज कॉल्ड द विस्मयादिबोधक. ओके. And the first thing that we understand, what is this Vismayadibodhak? So Vismayadibodhak is nothing, it's the Ashya. Okay, you can say surprise, you can say amaze. Okay, so what is this? Okay, ये सब सेंटेंस तो नहीं लिखे फ्रेंड्स, these are only the words. और यदि ये वर्ड्स है तो श्योरली इनका यूज भी डिफरेंट सिचुएशंस में होता होगा. तो व्हाट इज इंटरजेक्शन, इसका यूज क्यों होता है और कौन सी सिचुएशन में किस इंटरजेक्शन का यूज करना है, ये पूरा आपको यह वीडियो क्लियर करा देगा. बस आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है. सो व्हाट इज इंटरजेक्शन? सो इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस. So interjections are words used to express sudden or spontaneous feeling or emotion. Okay. What is words used to express sudden or spontaneous feeling or emotion. सडन दैट इज अचानक, स्पॉन्टेनियस अभी उत्पन्न हुआ, फीलिंग और इमोशन. सो व्हाट इम्पोर्टेंट बडीज, टू सी एनी सिचुएशन, टू सी एनी कंडीशन, सम वर्ड्स ऑटोमेटिकली कम आउट फ्रॉम आवर माउथ. किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को देखकर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से बाहर आते हैं. ओके, तो उन वर्ड्स को वी कॉल द interjection. Those words are called the interjection और इसका काम होता है spontaneous या sudden feeling को बताने का. So let's come here. What happened in our life? We have various situations. Okay, those come suddenly, like joy, okay, grief, okay, surprise, ओके, और अपलाउड. ओके, व्हाट इज दिस बडीज, कि हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब अचानक हमें खुशी मिल जाए, अचानक हमें दुख मिल जाए, हम दुखी हो जाए, या अचानक हमें कोई सरप्राइज हो जाए, विस्मय हो जाए, या कभी अचानक कोई किसी का रिजल्ट आया और हमें उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना है. सो दीज आर द डिफरेंट सिचुएशंस दोज अराइज इन द लाइफ और हमें उनके लिए सडन एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ती है. तो दोस्तों, अभी हम वन बाय वन इन वर्ड्स को देखेंगे कि इनका यूज किस तरह की सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. सो दीज स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस आर जॉय, ग्रिफ, सरप्राइज, अपलाउड. हाय गाइस, कम once again I am telling you why the hooray is used. So hooray will be used to express, it's a expression of joy, expression of joy. Okay, खुशी, ऐसी खुशी, नाच लेने वाली खुशी यदि मिल जाए तो हुर्रे का यूज करेंगे. ओके, हुर्रे, we have
वन द मैच। अगर मैच जीते हो तो नाचने वाली खुशी नहीं आएगी क्या? ओके, सो हुर्रे, किसी सडन खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए हुर्रे। माय फादर बॉट मी अ बाइक। ओके, बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पापा ने मेरे लिए बाइक खरीद दी। वाह, तो इस तरह का एक्सप्रेशन वी कैन एक्सप्रेस विद हुर्रे। लेट्स कम buddies, the next is what? Alas. Alas is nothing, it's the expression of sorrow. Expression of sorrow. grief, दुख को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करेंगे? alas. Okay, alas, her pet died. Her pet dog died yesterday. ओके, किसी का कुत्ता मर जाएगा, आपको खुशी तो नहीं होगी ना, दुखी होगा, तो उस दुख को एक्सप्रेस करने के लिए अलास। अलास her pet dog died yesterday. Alas, he lost his wallet. ओके, alas, he lost his purse. बड़े दुख की बात है कि उसका पर्स खो गया। तो खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए हुर्रे, दुख को एक्सप्रेस करने के लिए अलास, ब्राउ। द नेक्स्ट, okay, okay, it means to applaud someone. To applaud someone, किसी को cheer करने के लिए, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी को शाबाश कहने के लिए we use brow. Brow, you won gold medal. Okay, brow, you got gold medal. तो जब किसी को शाबाशी देते हैं तो what we use? Brow. Let's come buddies. Oof. Oof will be used for surprise. कि कभी सरप्राइज हो, आश्चर्य हो जाएगी, ऐसा कैसे? तो what you will use? Oh. Okay. Oh. What are you doing here, bhai? What are you doing here? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाजार आ सकता हूँ, आप क्यों बाजार आए? So O, जब सरप्राइज हो you can use O. Clear with the O? Okay. Okay, see the next word, oops. Oops, what happened? कि sudden remembrance. ओके, अचानक से कुछ याद आता है, कभी अपने आप पर गुस्सा आता है, तो we use oops. Like oops, I forgot the key in the car. ओके, oops, I forgot the key in the car. अरे यार, मैं तो चाबी कार में ही भूल गया. oops. ओके, I couldn't remember your work. ओके, बड़े दुख की बात है. oops यार, मुझे आपका काम ही ध्यान नहीं रहा. So in that condition you will use oops. Okay, let's come out. Okay, the next word is ow. So ow will be used sudden happiness. जब अचानक खुशी हो जाए तब भी हम ow का यूज करेंगे. How you will use ow? My home is ready for possession. Okay, oh, ow, my home is ready for possession. मेरा घर तैयार है रहने के लिए, मैं अपने नए घर में रह सकता हूँ. खुशी, ग्रेटनेस को शो करने के लिए भी यूज ow. Let's eek. Eek हिंदी में जिसको छी बोला जाता है, छी, उसी को हम बोलेंगे eek. जब कोई बहुत ही गंदी चीज, कुछ गंदा गंदा लगे,
जी मचलाने लगे. So what that we use eek. Eek. Okay, there is cockroach in his plate. Okay, eek. There is cockroach in his plate. उसकी प्लेट में कॉकरोच है, कहीं खा ना जाए उसको. Okay, so you will use eek. Okay. The next is what dear? Ouch. Ouch is what? Sudden pain. Okay. चलते चलते आपका पैर मोच खा गया. What you will say? Ouch. Ouch. I got ankle sprain. ओहो, मेरे पैर में मोच आ गया. Oh, ouch! I got ankle sprain. Wow. ओके, खुशी को, सरप्राइज को एक्सप्रेस करेगा. वाव, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. वाव, क्या शानदार बिल्डिंग है. सो किसी सरप्राइज को शो करने के लिए. ओके, हैप्पी. ओके, हैप्पी विल बी यूज्ड. ओके, व्हाट हैपेंड बडीज कि हैप्पी विल बी यूज्ड टू अगेन एक्सप्रेस द सडन हैप्पीनेस. ओके, हैप्पी, I'm going. Okay, मैं जा रहा हूँ. Okay, खुशी से यदि जाओगे तो what you will use? Happy. Okay, and one more thing buddies, this ow will be used for one more situation कि when जब हमको किसी चीज पर गुस्सा है. Okay, या कि ow, my car got punctured. अरे यार मेरी कार पंचर हो गई. So what I am telling buddies, these are the interjection used to express sudden feeling or emotion. So friend, there are a lot of interjections are available. Read it one by one and use it in your communication. Friends, if you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.